बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हीलियम 10 का हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के कीवर्ड रिसर्च के तमाम फीचर्स के बारे में फ्रैंकस्टाइन स्क्रिबल इंडेक्स चेकर तक हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्टिंग एनालाइज़र का जो टूल है अमेज़न लिस्टिंग इनसाइट्स सब हेडेक के साथ इसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। काफ़ी सारी चेंजिंग इसमें आई है। पहले जो लिस्टिंग एनालाइजर था वो किसी और तरह का था, अभी कुछ और तरह का। तो हम लोग डिटेल के साथ मैं इसका एक एक फीचर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती है। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है लिस्टिंग एनालाइज़र। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। लिस्टिंग एनालाइज़र बेसिकली जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने किसी भी लिस्टिंग को एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, तो आप हीलियम के इस टूल से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर मार्केट प्लेस, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपने इसको चेक करना है। जिस भी मार्केट प्लेस में आपने वर्क करना है वो मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट करनी है, जैसा कि मैंने amazon.com सिलेक्ट की हुई है। और उसके बाद पहले ये होता था कि सिर्फ एक एसएन आप यहाँ पे पेस्ट करके तो उसकी लिस्टिंग को एनालाइज करते थे, जिस भी एसएन को आपने एनालाइज करना था। लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पे कंपटीटर्स का दे दिया गया है कि आप अपनी लिस्टिंग को अपने कंपटीटर्स के साथ एक ही जगह पे एनालाइज कर सकते हैं, अपने उसको कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी लिस्टिंग्स के साथ, ठीक है। तो अभी ये फीचर यहाँ पे चेंजिंग्स हुई है। तो मैं दोनों वर्जन आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल एस इनपुट करके तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा, जैसा कि मैं यहाँ से ये एक कॉपी कर लेता हूँ एसएन और इधर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल एसएन के साथ इसकी दिखाने जा रहा हूँ। मैं कंपटीटर्स अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं रन एनालिसिस पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरे सामने इस तरह के स्टैट्स ओपन होंगे। अभी डाटा फैच कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाटा को फैच करने में। ओके, डाटा हमारे पास लोड हो गया है। सबसे पहले आपको आपकी लिस्टिंग जो एसएन आपने किया है उसका टाइटल आपको यहाँ पे मिलता है, उसका इमेज मिल जाता है आपको, उसका एसएन नंबर यहाँ पे मिलता है और रेटिंग्स वगैरह, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ये हर टूल का अपना अपना एक पैटर्न होता है चेक करने का। ये लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कैसे ये एनालाइज करता है हीलियम, वो नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे इसकी बता रहा है और प्राइस में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद स्टॉक लेवल बताएगा, रिव्यू काउंट यहाँ पे बताएगा और कितनी पुरानी ये लिस्टिंग है उसकी ड्यूरेशन ये बताएगा आपको टूल। उसके बाद नीचे आपको सेल्स एस्टिमेशन का एक ग्राफ नज़र आता है। ये ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान है, एक सेल्स और यूनिट्स के दरमियान, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिखता है और यहाँ पे उसका रेवेन्यू सेल्स का वहाँ पे बता रहा है पर डे के हिसाब से लास्ट 7 डेज़ का, ठीक है। येस्टरडे गुजर चुका है, प्रीवियस डे का और लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ पे आपको यहाँ पे डेली का ग्राफ आपको दिखा रहा है और यहाँ पे आपको दिखा क्या रहा है, दिखा रहा है ग्रॉस सेल्स पर यूनिट, इतनी सेल हुई है और इतने यूनिट्स इसने 16 अक्टूबर को सेल की है। तो ये डेट वाइज आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। ये 23 अक्टूबर को है, इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और कितने यूनिट सेल किए हैं, ये तमाम की तमाम यहाँ पे ग्राफ में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी है, सब कैटेगरी का बीएसआर ग्राफ आपको बीएसआर में
कमी बेशी जितनी भी आई है वो यहाँ पे आपको, जो ग्रीन में है वो मैन कैटेगरी का BSR है, और जो ऑरेंज में है वो कैटेगरी का नाम भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का, दोनों कैटेगरीज में आप ग्राफ आप देख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का कि कितना इसमें चेंजिंग आई है, कितना BSR बढ़ा है, कितना कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कंबाइंड आपको कुछ डाटा दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इसका बता रहा है, जो ऊपर भी आप देख के आए। उसके बाद सेलर रीजन आपको यहाँ पे बता रहा है, कैटेगरी BSR, यहाँ पे दोनों के कैटेगरीज का BSR दिखा रहा है, और प्राइस में कितने चेंजिंग्स आई हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद मंथली सेल्स और उनका ट्रेंड ये दिखा रहा है, मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है, स्टॉक अगर अवेलेबल है उसका डाटा तो वो आपको दिखाएगा। उसके बाद रिव्यूज़, सेलर का नाम यहाँ पे दिखाएगा, और उसके बाद लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी और अभी ये इसका ट्रेंड कितना अप हुआ है कि डाउन हुआ है। ठीक है, शिपिंग डिटेल, उसका साइज़, वेट वगैरह, बेस्ट सेल्स पीरियड, एज, कितनी एज होगी इस लिस्टिंग को, नंबर ऑफ़ इमेजेस और लिस्टिंग का यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। सेम ऐसे ही नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी स्कोर के बारे में डिटेल से पता चलता है। जैसा कि ऊपर ओवरऑल इसने बताया 9.1, या इससे ऊपर जो इसने 9.1 आपको बताया, तो वो किस बेस पे बताया वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल्स और इमोजीज, कोई भी सिंबल या इमोजीज तो नहीं है, वो टिक किया हुआ मतलब कि कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। टाइटल कंटेन 150 प्लस करेक्टर्स, ओके। 5 प्लस बुलेट पॉइंट्स, ओके। 150 प्लस करेक्टर्स इन ईच बुलेट पॉइंट्स, तो ऐसा नहीं है, तो इसने क्रॉस लगा दिया कि इसके हर बुलेट पॉइंट में 150 प्लस करेक्टर्स नहीं है, उससे कम है, या किसी में है किसी में नहीं है। ठीक है, तो ईच बुलेट पॉइंट का यहाँ पे बता रहा है, तो इसका क्रॉस इसने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपका टिक मार्क ज़्यादा होंगे उतना ही आपके लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बेटर होगा। यहाँ पे देख लें कि तमाम के तमाम इमेजेस कितनी हैं, वीडियोस आया कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, मैन इमेज इज़ ऑन वाइट बैकग्राउंड, और उसके पिक्सल्स का साइज़, और यहाँ पे रिव्यूज़ का 20 प्लस रिव्यूज़ एंड 4 प्लस एवरेज रेटिंग अगर आपकी है तो आपका 9.1 है। सिर्फ एक चीज़ क्रॉस होने से देखें, ये 10 की बजाय 9.1 पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी लिस्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं। जो बुलेट पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप में लिखा हुआ है, अगर वो इस हिसाब से बना हुआ है तो आपका वो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बेटर आएगा। तो ये जितना अच्छा होगा आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। और ये हर टूल का, चाहे जंगल स्काउट है तो हर टूल का ये गैस करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो ये टूल टू टूल ये चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस ये है कि इसको मैं फ़िलहाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हमने कोई भी कंपटीटर यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो वो मैं ऐड करके फिर आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर नीचे टॉप कीवर्ड्स एनालिसिस, यानी ये प्रोडक्ट जिन कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा सेल जनरेट कर रही है उनका डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड पे इस प्रोडक्ट ने कितनी सेल जनरेट की है, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, CPR कितना है, और इसमें कंपटीशन लेवल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको दिखा रहा है कीवर्ड पे। अगर तो ये सबसे लाइट कलर है तो इसका मतलब है कि लीस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखें, मोर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक इनटू द नीच बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ कंपटीशन, हाई कंपटीशन है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे ये कलर डार्क होता जाएगा तो यानी ईजियर टू ब्रेक इनटू द नीच बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ कंपटीशन, यानी जितना डार्क होगा उतना ही कंपटीशन लो होगा उस पर, और उस कीवर्ड को आप टारगेट करके तो आप स्पेस बना सकते हैं उस नीश में जाके। तो ये तमाम, अगर मज़ीद आपने कोई डाटा निकालना है कीवर्ड्स का तो वो सेरिब्रो यहाँ से डायरेक्ट आप इस कीवर्ड ऐसे नंबर पे रन कर सकते हैं। तो ये आपको मिलता है सिंगल एसएन पे, सिंगल एसएन पे। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे कि मैन जो है यहाँ पे
एक एसिन पुट किया है। अब हम लोग कंपटीटर हम लोग मैनुअली अगर ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं तो हम लोग उधर से भी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे गेट कंपटीटर्स पे भी क्लिक करके तो यहाँ से भी हम लोग अपने कंपटीटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली हीलियम अपने मैकेनिज़्म के थ्रू चेक करके कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी कंपटीशन में जा रही है तो उनको सजेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 10 तक के कंपटीटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैनुअली भी एसिन कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये करके हमारा मैन एसिन हो गया। उसके बाद हमारे कंपटीटर के एसिन यहाँ पे हमने पुट कर दिए और हम लोग रन एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। सेम तरीके से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डाटा फैच करेगा और आपको रिजल्ट्स निकाल के दिखा देगा। ओके, हमारा ये डाटा लोड हो गया है। सेम वही चीज़ जो ऑलरेडी मैं सिंगल में आपको पहले बता चुका हूँ। आपका जो मेन एसिन है उसका यहाँ पे टॉप पे आपको डाटा मिलेगा, और यहाँ पे जो चेंजिंग्स आ रहेंगी, चेंजिंग यहाँ पे कंपैरिजन में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप की आपकी जो आपके कंपटीटर्स हैं, आपकी मेन एसिन का तो यहाँ पे डाटा आपको शो हो ही रहा है। आपके यहाँ पे जो कंपटीटर्स आपने इंटर किए उनका डाटा भी साथ यहाँ पे मिल रहा है, उनका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर भी यहाँ पे मिल रहा है, सेलर्स किस रीजन से। तो यहाँ से एक ही जगह आपको आपके कंपटीटर्स के स्टैट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप उनको ईजीली यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ डिफरेंट मिली आपको। स्टैट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से स्टैट्स आपको मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, ये जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो पहले सिर्फ सिंगल आपको नज़र आ रहा था। अभी आपको यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? मिसाल के तौर पे टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल्स आर इमोजीज, तो ये 4 टिक हैं, मतलब कि चारों के चारों एसिन जो आपने पेस्ट किए हैं उनकी लिस्टिंग के टाइटल में कोई भी सिंबल या इमोजीज नहीं है, तो इसने टिक कर दिया, ठीक है। और जैसे ही 5+ बुलेट पॉइंट्स, यानी तमाम प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स 5 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आप देख लें 3 जो हैं 3 एसेंट्स, इनका टिक मार्क है, यानी इनके बुलेट पॉइंट्स 5 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक क्रॉस है, जैसे ही आप क्रॉस पे माउस लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे उस एसिन का मिल जाता है कि ये वाला जो एसिन है इस लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ ही आपके कंपटीटर्स का डाटा भी एक साथ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ये चेंजिंग्स होगी। यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो सेल्स का कंपटीटर एनालिसिस का यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे अभी सर्च प्रोडक्ट्स, तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो आपने सर्च किए हैं उनका यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। टोटल 1029 सेल्स हैं, ठीक है। और इनमें जो हमारा मेन एसिन है उसकी सेल आप ऊपर यहाँ पे एवरेज सेल नीचे यहाँ पे दिखा रहा है, और ऊपर इनकी एग्जैक्ट सेल्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। हर एसेट की अलग अलग आपको सेल दिखा रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू नीचे दिखा रहा है। जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाते हैं यहाँ पे तो आपको हर प्रोडक्ट का, हर एसेट का ऊपर आपका अलग अलग से उसका रेवेन्यू दिखा रहा है। नीचे इन तमाम चारों की चारों प्रोडक्ट का कंबाइंड एवरेज निकाल के तो आपको रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है। सेम ऐसे ही प्राइस का है, BSR का है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी आप यहाँ पे देखें, आपको तमाम एसेंस के यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद रेटिंग्स भी आपको कंबाइंड रेटिंग, एवरेज एंड ऊपर आपको सिंगल भी मिल रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे जब आप अपने कंपटीटर्स का एसेन एक साथ पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले आपको जो मिलता था डाटा उसमें सिंगल एक एसेन का डाटा था, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स तो शो हो रहे हैं, सेम कीवर्ड की सेल आपको शो हो रही है, सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एसिन नंबर 4, एक हमारा ये मैन था, एक हमारा ये मैन था, और यहाँ पे वो तीनों एसेंस का जो हमारे कंपटीटर्स के उनके कीवर्ड्स का डाटा भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन कीवर्ड्स का भी आपको डाटा शो कर रहा है।
तो ये आप एक साथ एक ही जगह पे आप अपने, पहले ये होता था डिफरेंट डिफरेंट आपको सिंगल सिंगल एसेट पुट करके तो उसको एनालाइज करना होता था, आपको नोट करना पड़ता था या जो भी आप करते थे। लेकिन अभी आपको एक साथ लिस्टिंग एनालाइज करने में, आपको एक साथ आप अपनी और अपने कंपटीटर्स की लिस्टिंग को एक साथ आपस में जज कर सकते हैं, एक साथ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे मिलता है, और अगर इन सभी पे आपने रंग सैरी ग्रो करना है तो आप यहाँ से एक क्लिक करके तो सैरी ग्रो पे जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी। इस डाटा को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप इसकी CSV फाइल या एक्सेल फाइल यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग एनालाइज़र का फीचर था, आपको ये तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।